बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, इंसानों के इतिहास का सबसे बड़ा सफ़र, सात आसमानों का सफ़र, अल इसरा वल मिराज, ये सबसे बड़ा और खूबसूरत सफ़र है। यानी कि मेराज का वाक़या कब हुआ, इसके बारे में मुफ्ती अहमद खान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मेराज का वाक़या ऐलान नबूवत से 11वें साल यानी मक्का छोड़ने से 2 साल पहले अपनी चचेरी बहन उम्मे हानी के घर से 27वीं रजब सोमवार की रात को हुआ। साहिब बुखारी हज़रत अल्लामा महमूद हनफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पे आराम फरमा रहे थे। अचानक से घर की छत खुल गई, फरिश्ता अंदर आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर से उठाकर मस्जिद हराम लाए। और जबकि आपको नींद का असर था, अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं मस्जिद हराम के अतीम में आराम कर रहा था कि अचानक से एक आने वाला मेरे पास आया और मेरे हंसली की हड्डी से लेकर और पेट के नीचे तक का हिस्सा चाक कर दिया, यानी कि फाड़ दिया। मेरा दिल निकाला, फिर सोने का एक बर्तन लाया गया, उसमें मेरा दिल रख जमजम से धोया गया, फिर उसको हिकमत से भरा गया, फिर उसको दोबारा उसी जगह पर रखा गया। फिर मेरे पास सफ़ेद रंग का एक जानवर लाया गया जो कि खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था। मैं उस पर सवार हुआ। उस बुराक पर सवार होने के बाद बैतुल मुक़द्दस की तरफ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सफ़र शुरू हुआ। इस बीच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई जगहों पर नमाज अदा करी और बहुत सारी चीज़ों को देखा। उनमें से कुछ चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाते हुए सफ़र के बीच 3 जगहों पर नमाज़ें पढ़ी। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सफ़र के दौरान एक जगह पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, उतरिए और नमाज पढ़ लीजिए। मैं उतरकर नमाज पढ़ी। फिर कहा, क्या आपको मालूम है कि आपने किस जगह पर नमाज पढ़ी? फिर कहने लगे, आपने यसरफ में नमाज पढ़ी है और हिजरत यानी मक्का छोड़कर आप इसी जगह पर आएंगे और इस जगह का नाम यसरफ से मदीना हो जाएगा। फिर एक और जगह पर कहा कि उतर कर नमाज पढ़ लीजिए। मैंने उतर कर नमाज पढ़ ली। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मालूम है कि आपने कहाँ नमाज पढ़ी है? फिर कहने लगे कि आपने तूरे सीना पर नमाज पढ़ी है, जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। फिर एक और जगह पर कहा, उतर कर नमाज पढ़ लीजिए। मैंने उतर कर नमाज पढ़ी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मालूम है कि आपने कहाँ पर नमाज पढ़ी है? फिर कहने लगे, आपने बैतुल्लाह में नमाज पढ़ी है, जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाते हुए रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत को देखा तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछे, ये कौन है? उन्होंने कहा, हुजूर, इसे नज़रअंदाज कीजिए और आगे बढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। फिर किसी ने आपको पुकार कर कहा, हुन्नुमा या मोहम्मद, यानी ए मोहम्मद, इधर आइए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, इसे भी नज़रअंदाज कीजिए और आगे बढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़े। फिर एक जमात के पास से गुजर हुआ। उन्होंने आपको सलाम किया तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, हुजूर, इनके सलाम का जवाब दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया। उसके बाद इसी तरह और 2 जमातों के पास से गुजर हुआ, वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। एक रिवायत में है कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस में बाब-ए यमामे से दाखिल हुए और फिर मस्जिद के पास आए और वहाँ अपनी सवारी बांधी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने बुराक को उसी जगह पर बांधा जहाँ अंबिया अलैहिस्सलाम की अपनी सवारियाँ बांधा करते थे। फिर मस्जिद में दाखिल हुआ और 2 रकअत पढ़ी। फिर बाहर निकला तो बुखारी शरीफ की रिवायत के यहाँ आपके पास दूध और शराब के 2 प्याले लाए गए। आपने उन्हें देखा और फिर दूध का प्याला कबूल फरमाया। इस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहने लगे, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही रास्ता दिखाया। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शराब का प्याला कबूल फरमा लेते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत गुमराह हो जाती, भटक जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैतुल मुक़द्दस पहुँचने के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, वो बुढ़िया जिसने आपको रास्ते के किनारे देखे थे, वो दुनिया थी।
इस दुनिया की सिर्फ इतनी ही उम्र बाकी रही गई है जितनी कि उस उम्र उस बुढ़िया की है। और जिसने आपको अपनी तरफ बुलाया था वो अल्लाह का दुश्मन इब्लिस था। वो चाहता था कि आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए। और जिन्होंने आपको सलाम किया था वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। ये सफ़र करते-करते हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ लाए, जहाँ पर मस्जिद अक़सा में अंबिया अलैहिस्सलाम को नमाज़ पढ़ाई। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैं बैतुल मुक़द्दस में आया तो अंबिया अलैहिस्सलाम जमा थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे आगे किया तो मैंने उनकी इमामत करी। मस्जिद अक़सा में नमाज के बाद कुछ अंबिया अलैहिस्सलाम ने तकरीर की। सबसे पहले अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तकरीर करी। इनके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तकरीर करी, फिर दाऊद अलैहिस्सलाम ने तकरीर करी, फिर इनके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, फिर इनके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने। इन सब हज़रात के बाद अल्लाह के हबीब इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम साहिब मेराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीर की। तकरीर से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब ने अपने रब की तारीफ की है, अब मैं रब की तारीफ और बढ़ाई बयान करता हूँ। फिर आपने इस तरह तकरीर किया कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने मुझे सारी कायनात का रहमत बनाकर भेजा गया और मुझ पर सच और झूठ में फ़र्क करने वाली किताब यानी कि कुरान मजीद को नाजिल किया, जिसमें हर चीज़ के बारे में साफ-साफ बताया गया है। मेरी उम्मत को तमाम उम्मतों से अफ़ज़ल बनाया है। दोस्तों, यहाँ पर मस्जिद अक़सा तक का सफ़र पूरा हुआ, अब आसमानों का सफ़र शुरू हुआ। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मुझे सवारी पर सवार किया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे लेकर चले, यहाँ तक कि पहले आसमान पर पहुँचे तो दरवाज़ा खुला। पूछा गया कौन? फरमाया जिब्रील। पूछा गया तुम्हारे साथ कौन? फरमाया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। पूछा गया क्या उन्हें बुलाया गया है? फरमाया हाँ। तो कहा गया उनको खुशामदीद हो। फिर दरवाज़ा खोला गया। फिर जब मैं दाखिल हुआ तो वहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये आपके वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम करिए। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया, मुझे खुशामदीद कहा और दुआए खैर फरमाई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं और बाएं कुछ लोगों को देखा। जब आप अपनी दाएं तरफ की तरफ देखते तो हंस पड़ते और बाएं तरफ देखते तो रो पड़ते थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा इनके दाएं और बाएं तरफ जो लोग हैं ये इनकी औलाद है। दाएं तरफ वाले जन्नती हैं और बाएं तरफ वाले जहन्नमी हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम ऊपर ले गए और यहाँ तक कि दूसरे आसमान पर पहुँचे। दरवाज़ा खोला गया तो वहाँ हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। इसी तरह फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे तीसरे आसमान की तरफ ले गए। वहाँ पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे। फिर आप चौथे आसमान की तरफ पहुँचे तो वहाँ पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर आप और पाँचवें आसमान में तशरीफ़ ले गए, वहाँ पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर आप छठे आसमान पे तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर आप सातवें आसमान तक तशरीफ़ ले गए तो आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात करी। इस तरह आप सबों को सलाम करते हुए और उन सब ने जवाब दिया और आपको दुआएँ दी और सातवें आसमान में आपने बैतुल मामूर का तवाफ़ भी किया। आसमानों के बाद आगे का सफ़र शुरू हुआ। इस बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मैं सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचा। सिदरतुल मुंतहा चेरी का एक नूरानी दरख्त है, इसके फल मटकों की तरह और पत्ते हाथियों के कानों की तरह थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये सिदरतुल मुंतहा है। यहाँ पर 4 नहरें थी, 2 नहरें छुपी हुई थी और 2 नहरें ज़ाहिर थी। मैंने पूछा ए जिब्रील ये क्या है? अर्ज़ किया ये छुपी हुई नहरें हैं, जन्नत की 2 नहरें हैं और ज़ाहिरी नहरें दरियाए नील और नहरे फ़ुरात है। फिर मेरे सामने बैतुल मामूर लाया गया। उसके बाद मेरे पास एक बर्तन शराब का और एक बर्तन दूध का और एक बर्तन शहद का लाया गया। मैंने दूध का प्याला लिया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये फितरत है, इस पर आप और आपकी उम्मत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आसमानों और सिदरतुल मुंतहा के बाद सफ़र जारी रखते हुए एक जगह पहुँचे जिससे मुस्तफ़ा कहा जाता है। वहाँ पर आपने कलम चलने की आवाज़ सुनी। इसके बाद आप बुराक पर सवार हुए
तो उस पर्दे के पास आए जो अल्लाह ताला के कुर्बे खास में है। अचानक उस पर्दे से एक फरिश्ता निकला। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, उस जात की कसम जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है, इससे पहले इसको कभी नहीं देखा था। इस तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफ़र को जारी रखते हुए एक जगह से दूसरी जगह तक, एक पर्दे से दूसरे पर्दे तक गए, यहाँ तक कि आप एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक गए। एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, मुझसे अलग ना हो। अर्ज़ किया, मेरे आका, मेरी पहुँच बस यहीं तक है। मैं अगर एक बाल बराबर भी आगे जाऊँगा तो जल जाऊँगा। इस रात तो मैं आपके साथ होने की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ, वरना मेरा आखिरी ठिकाना तो सिदरतुल मुंतहा है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खुद ही फरमाया था कि मेरा आखिरी ठिकाना सिदरतुल मुंतहा है, लेकिन शब मेराज नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके उन्होंने सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ जाने की इजाज़त मिल गई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के रुकने के बाद अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अकेले चले। आप अंधेरे वाले पर्दों से गुजरते गए, यहाँ तक कि 70,000 इतने मोटे पर्दे से गुजर गए कि जिनमें से हर एक की लंबाई 500 साल की सफ़र के बराबर था और हर पर्दे के बीच 500 साल की दूरी थी। तो एक जगह पर बुराक रुक गया। वहाँ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रफ़रफ़ नामी एक हरा खेमा देखा, जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा थी। आप उस खेमे पर चढ़े और उसके ज़रिए से अर्श तक पहुँचे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के और करीब पहुँचे। आपसे फरमाया गया, मेरे करीब हो जाइए, मेरे करीब हो जाइए। यहाँ तक कि 1000 मरतबा फरमाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार पुकारे जाने के बाद आगे बढ़ते गए, यहाँ तक कि तना के जगह पे पहुँच गए और फिर और आगे बढ़ते गए और फतल्लाह की तरफ बढ़ गए और फिर और आगे बढ़ते गए, यहाँ तक कि आपने मंजिल काबाए कौसर और अदना तक पहुँचे, जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब के करीब हुए। ये कुर्ब मकामे और मर्तबे के एतबार से था और ना ही मकान के एतबार से, क्योंकि अल्लाह पाक मकान से पाक है। आप ला मकाम पहुँचे जहाँ सिर्फ खुदा की जात थी और उसके हबीब थे। जो कुरान और हदीस में आया है उस पर हमारा ईमान है। हमें और ज़्यादा सोचने और अकल जोड़ाने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह करीम को सजदा किया, क्योंकि इस मर्तबे को आपने अल्लाह ताला की फर्माबरदारी के ज़रिए हासिल किया। सजदे में ख़ास कुर्ब मिलता है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने रब के ज़्यादा करीब वो बंदा होता है जो सबसे ज़्यादा सजदा करता है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को दिन रात में 50 नमाज़ों का तोहफ़ा भी अता फरमाया। और वापस होते हुए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो वो पूछने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत को क्या फ़र्ज़ फरमाया है? इरशाद फरमाया, 50 नमाज़ें। उस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वापस अपने रब के पास जाइए और उनसे कम करने के लिए कहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से ये नहीं हो सकेगा। मैंने बनी इसराइल को आज़मा कर देख लिया है और तजुर्बा भी कर लिया है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, ए मेरे प्यारे रब, मेरी उम्मत पर आसानी फरमा। अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें कम कर दी है। इस पर आप कई बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते, फिर रब के पास जाते। इस तरह 50 वक्त की नमाज़ों को कम करते करते 5 वक्त की नमाज रह गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब ताला की दीदार के बाद अपनी उम्मत के लिए नमाज़ों का तोहफ़ा लेकर वापसी का सफ़र शुरू किया। जब आप वापस लौटे तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके साथ रहे। चुनांचे आप जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, बेशक आप अल्लाह के मखलूक में सबसे बेहतर और उसके चुने हुए हैं। अल्लाह पाक ने इस रात आपको ऊंचा मर्तबा अता फरमाया, जहाँ तक मखलूक में से ना कोई फरिश्ता पहुँचा और ना ही कोई नबी। बस ये इज्जत आप ही के लिए है। इसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको जन्नत दोज़ख की सैर कराई, उनके हालात आपको बताए। आपने जन्नत में जिन चीज़ों को देखा उनमें हूरे और महमलात और खादिम और छोटे बच्चे और दरख्त और फल, गलियाँ और नहरें, बागीचे, फूल, हौज, कमरे और गैलरी वगैरह थी। और जहन्नम में जो देखा वो जंजीरें, हथकड़ियाँ, यातोक, बेड़ियाँ, सांप, बिच्छू,
गधे की रेंगने की तरह की आवाज़ें, खौलता पानी, जलते जुए वगैरह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी में जन्नत और दोजख को देखा। उसके बाद आसमानों से होते हुए बैतुल मुक़द्दस, फिर मक्का शरीफ, फिर हज़रत उम्मे हानी के घर तशरीफ़ लाए, जहाँ से सफ़र की शुरुआत हुई थी। चुनांचे एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस तक आए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके साथ थे। आप वहाँ से मक्का शरीफ, हज़रत उम्मे हानी के घर अपने बिस्तर पर तशरीफ़ लाए, जबकि रात का कुछ हिस्सा बाकी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात गुजारने के बाद ये वाक़या लोगों को बताने का इरादा किया। चुनांचे एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस रात में बैतुल मुक़द्दस सैर कराई गई। फिर वहाँ से आसमानों की। अबू जहल ने कहा, आपने एक रात में बैतुल मुक़द्दस का सफ़र किया और मक्का में हमारे साथी सुबह कर रहे हैं? और आपने फरमाया, हाँ। अबू जहल ने कहा, हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या ये बात आप अपने कौम को बताएंगे? आपने फरमाया, हाँ। ये सुनकर अबू जहल ने आवाज़ लगाई, ए बनु काब, इधर आओ। तो सब लोग जमा हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू जहल के पास बैठ गए। अबू जहल ने कहा, जो बात बयान करनी है अपनी कौम से करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस रात सैर कराई गई थी। लोगों ने पूछा, कहाँ से कहाँ तक? फरमाया, बैतुल मुक़द्दस तक। फिर लोगों ने पूछा, क्या आप यहाँ आकर सुबह किए? फरमाया, हाँ। लोगों ने कहा, ये तो अजीब बात है। उनमें कुछ ने तालियां बजाई और कुछ हंसने लगे और कुछ ने अपने सरों पर हाथ फेरा। कुछ लोगों ने इस बातों पर ताज्जुब किया। इसकी वजह से कुछ ईमान वाले मुर्तद हो गए, यानी कि ईमान से निकल गए, जबकि कुछ ने सच मानकर यकीन किया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा तक की सैर कराई गई। आपने सुबह लोगों को खबर दी। मोमिनों ने, कुछ लोगों ने यकीन किया और कुछ लोगों ने नहीं किया। कुछ मुशरिकीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आकर कहने लगे, क्या आप इस बात को मान सकते हैं कि आप जो आपके दोस्त ने कही है कि उन्होंने रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की सफ़र करी? क्या वाक़ई ही मेरे आका ने ये फ़रमाया? कहा, हाँ। इरशाद फ़रमाया, अगर उन्होंने ये फ़रमाया है तो यकीनन ये सच है। उन्होंने सच फ़रमाया। लोगों ने कहा, क्या आप इस बात को मानते हैं कि वो रात को बैतुल मुक़द्दस गए और सुबह होने से पहले वापस आ गए? फ़रमाया, जी हाँ। मैं तो उनके आसमानों खबर को भी सुबह शाम मानता हूँ और वो यकीनन इससे भी ज़्यादा ताज्जुब की बात होगी। वाक़या मेराज को फ़ौरन सच मानने की वजह से आपको सिद्दीक़ कहा जाता है। मेरे दोस्तों, मेराज का वाक़या सुनने के बाद खुद मेरा ईमान ताज़ा हो गया और आपका भी ईमान ताज़ा हो गया होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें। उम्मीद है कि वीडियो को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर वीडियो समझ गए होंगे तो इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक